हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार घटना घट रही है पिछले कुछ दिनों में। हमारा आरबीआई बहुत ज़्यादा सोना खरीदता जा रहा है, गोल्ड खरीद रहा है हमारा आरबीआई। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, चलिए जानते हैं आज, ठीक है। और गोल्ड की अहमियत भी जानेंगे। एंड सबसे पहले शुरू करें, एक डेटा की तरफ नज़र डालते हैं। दोस्तों, अगर आप ये देखिए डेटा कि पिछले कुछ सालों में लगातार भारत ने गोल्ड परचेज किया है। एंड जो अभी रिसेंटली अगर डेटा देखें, जो रिसेंटली सवाल पूछा गया राज्यसभा में, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस के, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि पिछले अगर हम देखें 20 वर्षों में भारत 12 गुना सोना ऐड कर चुका है। जितना उसके पास पहले था उससे अब 12 गुना हो चुका है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है राज्यसभा में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लेकिन बिफोर वी प्रोसीड कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो एक बहुत ही मजेदार एक यहाँ पे तथ्य है कि गोल्ड रखा कहाँ जाता है, जो भी गोल्ड खरीदा जाता है कहाँ रखा जाता है। आरबीआई की पोजीशन में रहता है वो, आरबीआई की पोजीशन में, लेकिन कहाँ रहता है देखें, ओनरशिप उसकी आरबीआई के पास रहती है, लेकिन रखा वो जाता है। अगर हम मार्च एंड का डेटा देखें जो हमें आरबीआई बताता है कि 403 टन सोना हमारे देश के बाहर बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर बीआईएस जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है उसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड लेकिन कुछ अगर घर की बात करें, कुछ सोना घर में भी है हमारे पास। अप्रोक्सीमेटली 300 टन के आसपास डोमेस्टिकली हमारे आरबीआई की पोजीशन में, हमारे जो इंडिया की बाउंड्रीज में पड़ा हुआ है। गेटिंग इट? तो खुद सोना जो 400 टन के आसपास बाहर, 300 टन के आसपास घर के अंदर, तो काफी सोना इकट्ठा हो गया पिछले कुछ टाइम में। एंड सोना रखा क्यों जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाई इज आरबीआई और रादर कोई भी और जो बड़ा बैंक है सेंट्रल बैंक, ये सोना क्यों खरीदता है। दोस्तों, सबसे पहली जो बात है वो है सेफ्टी, कि गोल्ड दुनिया भर में कभी कोई किसी, चाहे डॉलर की प्राइस ऊपर हो नीचे हो, गोल्ड की प्राइस जो जनरली दुनिया में कुछ ना कुछ दाम तो आपको दिला देती है। इसको गिरवी रखना आसान है ना, और कहीं भी आप इसके बदले किसी से कुछ और बार्टर ट्रेड भी कर सकते हैं। लिक्विडिटी भी इसकी ठीक ठाक मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सोना खरीदने जाएंगे, कोई कहेगा कि नहीं मेरे पास कैश नहीं है, सोने का पहले मैं दाम पता करूंगा, है ना। सोने का दाम भी बहुत आपको क्लियरली पता है। एट द सेम टाइम उसकी प्राइसेस भी आपको, जो क्या अभी ट्रांजैक्शन पे क्या क्या आपको प्राइसेस मिलने वाली हैं जो कैश ट्रांजैक्शन में, तो वो भी आपको काफी क्लियरली पता रहती हैं। तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट में सोने के ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल हैं वो क्या है, रोल्स, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न भी ठीक ठाक। कि कई बार गोल्ड बहुत रैपिडली अप्रिशिएट हो रहा होता है, इस पे रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। ओके, लेकिन अभी एकदम से क्या हुआ कि सोने पर बहुत ज्यादा हमारा फोकस क्यों आ गया है, कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट 3-4 ईयर्स में हमने बहुत गोल्ड बाइंग की स्प्री एकदम तेज कर दी है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? पहले तो बात है कि डॉलर की, जो हम अपना फॉरेन रिजर्व जो डॉलर में रखते हैं, तो उसमें काफी डर फैल गया है कि गोल्ड, अगर आप जो डॉलर्स में अपना फॉरेन रिजर्व रखते हैं तो डॉलर्स माइट डेप्रिशिएट, ठीक है, डेप्रिसिएशन विटनेस की जा सकती है, इसकी बात हो रही है। एंड अगर आरबीआई की जो हम बात देखें तो 2018 में आरबीआई ने फिर से फोकस वापस गोल्ड पर लेकर आया आरबीआई। एंड क्योंकि ऐसा हुआ क्यों था, 2 इवेंट्स हुए थे। पहला इवेंट है कि जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर बहुत शार्पली गिरा दोस्तों 2017 में। एक तो चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी कि आपका ये बैन लगा दिया हमने, चाइना ने उल्टा काउंटर बैन लगा दिया, तो डॉलर के जो फ्यूचर पे थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई, डॉलर के दाम बहुत रैपिडली गिरे। अगर हमारे पास डॉलर से पोजीशन में, उनकी वैल्यू भी गिर गई, अकॉर्डिंगली हमारे फॉरेक्स की वैल्यू गिर जाती है। एंड देन कमोडिटी प्राइसेस के भी जो वहां पे क्रैश देखा गया था कि कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में सस्ती हो गई थी, डॉलर्स की प्राइस उसके साथ जो साथ में नीचे आई थी। दूसरा, जो सरकारी बॉन्ड्स रहते हैं यूएस के, उन पर रिटर्न्स गिरे, तो पैरेलली डॉलर्स की जब डिमांड घट जाएगी, अगर आपको यूएस में जाके इन्वेस्ट ही नहीं करना, डॉलर्स क्यों चाहिए होंगे आपको, तो इसलिए डॉलर्स की डिमांड घट गई दुनिया भर में, डॉलर्स शार्पली नीचे आ गए दुनिया में। एंड अकॉर्डिंगली जो सरकारों को लगा, सेंट्रल बैंक्स को लगा कि डॉलर में अगर हम अपना रिजर्व्स रख रहे हैं, फॉरेक्स रख रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज, सही चीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बाकी वो भी है, ग्रेजुअली यूएस की जो डॉलर की डोमिनेंस है दुनिया भर में, जो ग्लोबल इकोनॉमी में, उससे भी अब कंट्रीज चाहती हैं कि आगे हम कुछ और सोचें, तो गोल्ड की तरफ एक ऑब्वियस सा रुझान देखने को मिला। ओके, तो हमारे पास रिजर्व्स कितने, मैं आपको यहाँ पे अगेन जैसे दिखाऊं, तो हमारे पास जो गोल्ड के रिजर्व्स अगर हम बात करें, पिछले सालों में 33 बिलियन डॉलर्स हो गए हैं। और 33 बिलियन डॉलर कितने थे पहले, ये 2.7 बिलियन डॉलर से 2000 में देखें, अब ये अप्रोक्सीमेटली 33 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुके हैं, 12 गुना बढ़ चुके हैं, मैंने आपको ये बताया। एंड अगर रिपीट इसको हम अगर टन्स में देखें तो 700 टन के आसपास हमारे पास सोना पड़ा हुआ है अभी। एंड आप ये ग्राफ देखिए, बहुत मजेदार ग्राफ है कि भारत की रैंकिंग अगर देखें तो भारत, ये रहा भारत हमारा,
एंड कितना ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग्स है यहाँ पर देखें 700 टन के आसपास है हमारे पास, लेकिन हम सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा यूएस के पास गोल्ड है, 8000 टन के आसपास यूएस के पास रिजर्व में गोल्ड है। एंड अगर हम यूएस के टोटल, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, फॉरेक्स की बात करें, उस टोटल फॉरेक्स में 78% यूएस के पास जो फॉरेक्स में क्या है, गोल्ड। तो बाकी करेंसीज एक्सेट्रा भी रहती हैं फॉरेक्स में, वो यूएस कह रहा है कि हमें बाकी करेंसीज इतना होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं उनको फील होती, एंड वो क्या होल्ड करते हैं, गोल्ड। 78% व्हाट दे आर होल्डिंग इज गोल्ड। ओके, अब यहां पर आपको मैं छोटा सा एक फैक्ट साथ में बता दूं कि जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे रिजर्व्स रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 4 कंपोनेंट्स रहते हैं। पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स, कि हमारे पास कुछ फॉरेन करेंसीज भी रहती हैं, चाहे यूएस डॉलर हो, चाहे पाउंड्स हो, चाहे किसी और कंट्री का जो यूरो हो, या फिर हो सकता है चाइनीज करेंसी हो, लेकिन उन सब की वैल्यू हम किस में निकालते हैं, कितना हमारे पास अगर टोटल, अच्छा इतने पाउंड, इतने यूरोज, इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, टोटल वैल्यू कितनी पड़ी है उसको डॉलर्स में ही बताया जाता है। इतनी वैल्यू का हमारे पास फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है, किस में बताते हैं उसको, बताते हैं लेकिन डॉलर्स में ही है। ओके, देन गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता जा रहा है, गोल्ड। एंड देन स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड आरटीपी जो हमारे आईएमएफ में रहता है, ठीक है, इस पर सेपरेट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। एसडीआर, आरटीपी भूलना नहीं है इनको, ठीक है। एंड गोल्ड, फॉरेन जो हमारे पास करेंसी एसेट्स, ये हमारे पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स। ओके, तो गोल्ड का शेयर अगर हम देखें फॉरेक्स में, हमारे देश का फॉरेक्स दोस्तों आपको पता हो कि बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। $600 बिलियन क्रॉस हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, $610 बिलियन क्रॉस हो चुका है हमारा देश का फॉरेन रिजर्व। उसमें से 566 बिलियन तो फॉरेन करेंसी है, एंड $36 बिलियन के आसपास देखें वैल्यू ऑफ गोल्ड आती है। एंड इसका लेकिन परसेंटेज देखें, अगर परसेंटेज शेयर ऑफ गोल्ड की टोटल जो फॉरेन रिजर्व है, वो थोड़ा सा उसमें गोल्ड का परसेंटेज अभी डिक्रीज हुआ है। इमेजिन, इतना तेजी से हमारा फॉरेक्स ऊपर गया है कि गोल्ड इंक्रीज हुआ, उसके बावजूद गोल्ड का परसेंटेज देखें अगर हम फॉरेक्स में, वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। बहुत ही मजेदार फैसिनेटिंग फैक्ट है, विच इज अ गुड थिंग। आप कहेंगे कि इतना जो हमारे पास डॉलर्स कहां से आ रहे हैं, दोस्तों हमारे देश में एफडीआई, एफआईआई एटसेट्रा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली दे ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ डॉलर्स या फिर फॉरेन करेंसी। ऑलराइट, तो ओके, बहुत ही एक मजेदार फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत ने 1991 में इतने हमारे बुरे हालात हो गए थे कि हमें, हमारे पास जो सोना पड़ा हुआ था, जो 46 टन के आसपास गोल्ड हमने गिरवी रखा बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, एंड हमने $500 बिलियन का लोन भी लिया था। उसी के बाद, जिसको हमने वैसे लौटा दिया, बहुत ही जल्दी लौटा दिया था हमने कुछ लोन को, लेकिन उसी के बाद हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स शुरू होते हैं, एंड जो कौन से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रिफॉर्म्स, नहीं दोस्तों ये नहीं, एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब है लिबरलाइजेशन एंड देन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस पर भी एक सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है दोस्तों। तो एलपीजी रिफॉर्म्स शुरू हुए, देश की हालात बेहतर दोनों ही होगी, ठीक है। एंड 2000 से देखें और आज 2020 सालों में हमने अपने सोने का जो टोटल गोल्ड रिजर्व 12 गुना कर लिया। बहुत ही मजेदार एक फैक्ट, ठीक है, वी शुड कांग्रेचुलेट आवरसेल्व्स ऑन दिस सक्सेस। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक सवाल दोस्तों, ठीक है, हमने गोल्ड बहुत इकट्ठा कर लिया, दैट इज अ ग्रेट थिंग, लेकिन क्या गोल्ड रिजर्व रखने की कोई बुराइयां भी हैं, शॉर्टकमिंग्स भी हैं? इस सवाल को डिस्कस कीजिए, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है। यूपीएससी अक्सर आपसे अच्छी चीजों की बुराइयां पूछता है, ठीक है। हम अच्छी चीजों के हमने 10 पॉइंट इकट्ठे किए होते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत मजेदार चीज है, तो लेकिन आपको इसकी शॉर्ट कमिंग्स भी ढूंढनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से एक पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। सोचिए, इसका जवाब बताइएगा कॉमेंट्स में। ऑलराइट, बाकी हमारे बैचेस चल रहे हैं, बैचेस में एनरोलमेंट चल रही हैं, चाहे वो हमारा जीएस का बैच हो, इंटरैक्टिव क्लासेस आने वाली हैं, जैसे अभी पहले हमारी क्लासेस थी पीपीटी ओरिएंटेड। पीपीटी में मुझे अभी भी लगता है बहुत रैपिड डिलीवरी होती है कंटेंट की, लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, अगर ऐसे चेहरा दिख रहा है तो बेहतर आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो इंटरैक्टिव क्लासेस में कंटेंट जो हमारा प्रीवियसली है, कंटेंट इज सेम, लेकिन अभी क्या बदल रहा है, इंटरैक्टिव, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे जो चेहरा दिखा के। एंड आई एम नॉट रियली श्योर कि चेहरा दिखाने में आपको कितनी खुशी मिलेगी, लेकिन स्टिल, ठीक है। तो पीसीएम बैचेस हैं, बाकी जो पहले जैसे ही चलेंगे, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस बैचेस, ये भी अभी जो बैच नंबर 4 एनरोलमेंट है हम, एंड देन एसए, हम बैचेस को, हम जो क्लासेस को, हम स्टूडेंट्स को हम बैचेस में ही एनरोल करते हैं, क्योंकि मैनेज करना इट्स रिलेटिवली ईजियर उनको, जो अब जो अगर हम जो कैटेगराइज कर देते हैं बैचेस में, तो उनकी जो पेस को भी एडजस्ट करना इट्स ईजियर। जैसे जैसे आगे फर्दर बैचेस आएंगे थोड़ा तेज चलते जाएंगे, क्योंकि अगर किसी ने पहले शुरुआत की है
तो उसको शुरुआत पहले करने का थोड़ा एडवांटेज मिलना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली उसी एडवांटेज को हम जो ग्रेजुअली आगे वाले बैचेस में हम क्या करते हैं, बैचेस को थोड़ा सा हम कंप्रेस कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स की क्लासेस जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये बैच 4 की इनटेक है। इसके बाद दे माइट बी अनदर बैच 5 in a few days span। ठीक है, लेकिन अभी इस बैच के एनरोलमेंट्स आर ऑन, एंड अगेन आई रिपीट इट इज दे विल बी इंटरैक्टिव बैचेस। ठीक है, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी उसमें। ऑलराइट, तो दोस्तों बस यही था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट जिसमें हमने बात की कि आरबीआई गोल्ड क्यों खरीद रहा है। इंपॉर्टेंट है, सोने पर डिपेंडेंसी, सोना मतलब गोल्ड पर डिपेंडेंसी थोड़ा सा जो हम चाहते हैं बढ़ाना, डॉलर पर डिपेंडेंसी चाहते हैं घटाना। बहुत सी कंट्रीज कर रही हैं ऐसा, एंड हम भी ऐसा अब करते जा रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।